अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले सुबह बखैर, सबको जो है सुबह का सलाम। इसके बाद जो है मैं जो है बना रही हूँ नाश्ता। आज पूरे दिन की रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में सबसे पहले जो है चाय मैंने तैयार करने के लिए रख दी है। और यहाँ पे जैसा कि दोपहर में मैंने बनाए थे थोड़े से आलू, तो वो बच गए थे, तो वो इनको मैंने नाश्ते में दे दी। और यहाँ पे थोड़ी सी रोटी है, ये है इनका नाश्ता। तो मेरा जो है चाय भी तैयार हो रही है। इसके बाद जब चाय तैयार हो जाएगी तो चाय जो है हमारी चाय तैयार हो चुकी है। चलते हैं नाश्ते करने की तरफ। नाश्ता हम कर लेंगे तो उसके बाद डायरेक्ट जो है मैं और अलीशा और उसके भैया तो ऊपर ही हैं, तो उनकी चाय मैं ऊपर ही दूंगी। वो ऊपर लगे हुए, लेकिन मुझे जो है जाके छत की सफाई करनी, क्योंकि कल रह गई थी सफाई करना, तो आज मुझे सफाई करनी है। तो मेरी तो वीडियो नहीं बन पाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है दिन का टाइम है और मैं उस तरफ जा नहीं सकती। तो मैं बैठ के ही सारा साफ़ करूँगी, और बैठ के तो वीडियो सही आएगी ही नहीं। तो इसीलिए जो है अलीशा की जो है थोड़ी बहुत हम वीडियो बना देंगे छत की सफाई की, मैं भी कर लूँगी उसी के साथ। अलीशा माशाल्लाह छत की सफाई कर रही है। आज अलीशा की छुट्टी है, इतवार का दिन है। तो अलीशा बोलती है भैया मैं आपके साथ काम करती हूँ, छत में सफाई करती हूँ। ये सारी सेटिंग अलीशा ने की है, चीज़ें वीज़ें सारी अलीशा ने एक साइड में की है। और अलीशा अभी झाड़ू भी लगा रही है। माशाल्लाह बेटा, वो कोने में ले जाओ, कोने में। ये वाला भी उठाओ बेटा, ये वाला भी। बैठ के आराम से झाड़ू लगाओ मेरा बच्चा, आराम से झाड़ू लगाओ। हाँ ऐसा। किधर से मारना है? वहाँ से भी मारना है, यहाँ से भी मारना है, वहाँ से भी मारना है, वहाँ से भी मारना है, वहाँ से भी मारना है। अच्छा वहाँ से भी मारना है। अच्छा, मतलब चारों कोनों में मारना है। हाँ। तो आप ये इधर कोने में ले जाओ ना। लेके जा रही हूँ ना वो तो। हाँ इधर, हाँ इस तरफ ले जाओ, इस तरफ ले जाओ। हाँ उधर कोने में ले जाओ। आराम से बेटा, आराम से, गिर रही हो। आराम से, आराम से, आराम से बेटा। गिर जाओगी। नहीं गिरूंगा मैं। आप अपना ख्याल रखो, मैं नहीं गिरूंगा मेरी जान। अलीशा बेटा मैं झाड़ू लगाता हूँ ना, आप थक गई हो। आप ही लगाओगी। ये माशाल्लाह अलीशा ने तकरीबन छत साफ कर दिया है। अभी आपने झाड़ू लगा ली बेटा? नहीं पूरे करूँ, इतनी मिट्टी है। अलीशा बस से बेटा, बस से बेटा, थक गई हो आप। चलो मैं आपको जूस मंगाता हूँ आपके लिए, चलो नीचे। बस अभी आप क्या खाओगी मुझे बताओ? यहाँ पे बैठूंगी। नहीं बेटा वहाँ पे तो धूप है ना। आप जूस पियोगी? जूस पियोगी? हाँ जूस पियोगी। फिर क्या बर्गर खाओगी? अलीशा ने मिलकर, और जो इसके बाद दोपहर का टाइम है, जाहिर सी बात है दोपहर की खाने की तैयारी तो करनी है। तो आज दोपहर में जो है हल्की फुल्की सी डिश हम लोग बना रहे हैं। दोपहर में मैं बना रही हूँ आलू की तरकारी, जिसके लिए मैंने आधा किलो आलू काट कर जो है रख दिए हैं। और यहाँ पे जो है 2 छोटे साइज के टमाटर, वो भी मैंने चॉप करके रख दिए थे। और अदरक, लहसुन 6 से 7 दाने, वो छोटे छोटे कट करके आप रख दें। थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें। और खुश्क मसाले में मैंने थोड़ा सा आज जो है चपली कबाब का जो मसाला होता है उसका आलू में टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, वो कश्मीरी लाल मिर्च और कौरमे का मसाला जो मैं रूटीन में डालती हूँ, नमक और गोल वाली मिर्चें। और जो है ऑयल मैंने लेकर रख दिया है। यहाँ पर मैंने जो है पैन रख दिया है अच्छी तरीके से गर्म होने के लिए। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। 1 कप के करीब जो है मैं ऑयल डालूंगी, ज़्यादा नहीं। और ये ऑयल जो है अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। ऑयल गर्म हो चुका, सारे आलू जो है एक ही साथ में डाल दूंगी, और इसी के साथ हरी मिर्ची भी मैं डाल दूंगी। इसको 15 मिनट तक मैं तेज आंच पे, आंच मेरी जो है वो तेज होगी।
फ्राई करेंगे। फ्राई हो गए आलू, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब जो है इसमें टमाटर, इसी के साथ जो है खुश्क मसाले के दो, थोड़ा सा जो है पानी, ताकि मसाला आलू में अच्छे तरीके से लग जाए। अब मैं इसको 20 से 25 मिनट तक दम पे रख दूँगी। तो देखते हैं माशाल्लाह आलू जो है हमारे रेडी हो चुके हैं। आलू की तरकारी तैयार है, अच्छे तरीके से बन चुकी है। लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया, आलू जो है हमारे तैयार हो चुके हैं। अब वक्त है रोटी बनाने का। तो रोटियां जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये आखिरी रोटी रहती है। तो खाना जो है हमारा तैयार है, रोटियां भी बन गई है और साथ में जो है सालन, जिन बहन भाइयों को खाना है वो आके खा लें। खाना खाने के बाद फिर मैं अगली रूटीन शेयर करूँगी। तो दोपहर का खाना जो है हमारा हो चुका है। अब वक्त है शाम के खाने की तैयारी करने का। तो रात के खाने में जो है मैं बना रही हूँ चने की दाल और पालक। यहाँ पर जो है मैंने सब्ज़ी मंगवा के रख दी है। चने की दाल जो है वो मैंने पानी में 1 घंटा पहले से, जैसे खाना खाया था वैसे मैंने डायरेक्ट भिगो कर रख दी थी। और जो है शाम की यहाँ पे चाय भी हमारी तैयार हो रही है, वो भी तकरीबन तैयार हो चुकी है। तो चाय पीने के बाद रात के खाने की जो है हम तैयारी शुरू करते हैं। और यहाँ पर जिन को चाय पीनी है वो आ सकते हैं। प्याज मैंने डाली थी तो ऑयल गर्म हो चुका था। अब प्याज ब्राउन हो जाएंगे, फ्राई हो चुके। अब वक्त है इसमें पालक ऐड करने का। पालक मैंने अच्छे तरीके से धोकर खुश कर दिए थे। और इसी के साथ ये जो मैंने काट कर रखे हैं अदरक लहसुन, तो मैं मिक्स नहीं करूँगी और इसी तरीके से मैं दरमियानी आंच पे ढक कर रखूँगी। पालक की क्या कंडीशन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पालक जो है प्याज में अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें मैं टमाटर जो मैंने कट करके रख दिए थे, हरी मिर्चें और खुश्क मसाला, अब इसको भी मैं वैसे ही करूँगी कि मैं मतलब मिक्स नहीं करूँगी, इसी तरह मैं ढक कर रख दूँगी। चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है। अच्छा जी मैंने इसको उस वक्त मिक्स नहीं किया था, तो टमाटर वगैरह मैंने कहा खुद ही जो है अच्छे तरीके से गल जाएंगे, लेकिन मज़ीद मुझे इसको गलाने हैं। तो इसी के साथ जो है मैं अब लास्ट में इसके अंदर ऐड करूँगी चने की दाल, जो कि मैंने बॉयल करके रख दी थी। और इसको मुझे थोड़ा सा मिक्स करना होगा ताकि जो है चने की दाल में मसाला अच्छे तरीके से लग जाए। तो इसको जो है मैं रखूँगी तकरीबन आधा घंटा ढककर। इसके बाद इसका जो लुक आएगा वो मैं आपको बताऊँगी। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है और ऐसा लग रहा है कि सालन जो है हमारा तैयार हो चुका है। तो देखते हैं कि सालन तैयार है या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह चने की दाल और पालक जो है हमारी रेडी हो चुकी है। जिन मेरे भाइयों ने खाना है वो आके खा लें। ये थी मेरी रात की रूटीन, बल्कि मैंने आज पूरे दिन की रूटीन जो है आपके साथ शेयर की है। तो उम्मीद है आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे और वीडियो को जो है लाइक भी कर लिया करो। वॉच तो कर लेते हो, लाइक भी कर लिया करो और अच्छे कमेंट भी कर लिया करो। तो इसी के साथ जो है लेते हैं आपसे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखती हूँ, मुझे भी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।